देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली, क्योंकि गाइज एनजेपीडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनने को लेकर मॉक्सली की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यंग बक्स के एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर कोनन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। मलाकाई ब्लैक के एडब्ल्यू कोलिजन पर एक्सक्लूसिव काम करने को लेकर मलाकाई ब्लैक ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एडब्ल्यू के ब्लड एंड गट शो के ऊपर एक बहुत बड़ा डेब्यू होने वाला है। एडब्ल्यू के एक लंबे सुपरस्टार को टोनी खान ने फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। तो गाइज वहीं जिम रॉस के एडब्ल्यू को लीव करने को लेकर जिम रॉस की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे जॉन मॉक्सली की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई है कि एडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली लाइव अपीयर नहीं हुए थे, क्योंकि गाइज इस हफ्ते जब एडब्ल्यू कनाडा में उनका डायनामाइट कर रहे थे तो गाइज उस समय जॉन मॉक्सली जापान के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के लिए परफॉर्म कर रहे थे। और गाइज यहीं पिछले 2 दिन तक लगातार एनजेपीडब्ल्यू में कम्पीट करने के बाद अब जॉन मॉक्सली ने टोक्यो स्पोर्ट के साथ लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू में उनके फ्यूचर प्लान को रिवील कर दिया है, जहां पर जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि वो जब तक उनका रेसलिंग करियर कंटिन्यू करेंगे तब तक वो एनजेपीडब्ल्यू में कम्पीट करने वाले गए। और गाइज एनजेपीडब्ल्यू में ओकाडा मिनोरू सुजुकी और तनाहाशी जैसे रेसलर को फेस करने के बाद अब जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के जरिए रेसलिंग इंडस्ट्री में एक नया इतिहास बनाना चाहते गए। और गाइज बेसिकली यहां पर मॉक्सली से जब ये पूछा गया कि जॉन मॉक्सली अब एनजेपीडब्ल्यू में आगे क्या करना चाहते गए, तो गाइज जॉन मॉक्सली का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली के एनजेपीडब्ल्यू में आने से पहले जॉन मॉक्सली डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम कर चुके गए। और गाइज जॉन मॉक्सली एडब्ल्यू और डब्ल्यूडब्ल्यू इन दोनों कंपनी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियन बन चुके गए। बट गाइज अगर यहां पर जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के अंदर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल को जीत लेते गए तो गाइज जॉन मॉक्सली दुनिया के वो पहले रेसलर बनेंगे जो एनजेपीडब्ल्यू, डब्ल्यूडब्ल्यू और एडब्ल्यू इन तीनों कंपनी के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। और गाइज इसीलिए एनजेपीडब्ल्यू के अंदर अब जॉन मॉक्सली का अगला टारगेट पॉसिबली आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाला है। और गाइज पॉसिबली बहुत ही जल्द एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली सनाडा को आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोक्यो स्पोर्ट में मॉक्सली के क्या सच में एनजेपीडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हैं या नहीं। और गाइज अगर यहां पर मॉक्सली आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए तो गाइज क्या एनजेपीडब्ल्यू के मैनेजमेंट मॉक्सली को वर्ल्ड चैंपियन बनाती है या नहीं। वेल गाइज आपको क्या लगता है, जॉन मॉक्सली एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन बनके रेसलिंग इंडस्ट्री में एक नया इतिहास बना पाएंगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही तो गाइज यहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के हेड बुकर कोनन की तरफ से एडब्ल्यू के ईबीपी यंग बस के फ्यूचर को लेकर काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। जहां पर इस हफ्ते कोनन के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर कोनन का ये दावा करना है कि यंग बस पॉसिबली एडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। और गाइज यहां पर कोनन का ये कहना है कि 2019 में एडब्ल्यू कंपनी के खुलने के बाद यंग बस जिस तरीके से एडब्ल्यू के अंदर काम करते थे, यंग बस को अब एडब्ल्यू में वैसे काम करने का मौका नहीं मिलता है। और गाइस क्योंकि आज के टाइम पर एडब्ल्यू के अंदर टोनी खान हर चीजों को अपने हिसाब से करते गए, तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली यंग बक्स इस समय बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस यहाँ पर ये कोनन का बिलीव करना है कि सीएम पंक के साथ एडब्ल्यू में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद पॉसिबली यंग बस एडब्ल्यू कंपनी को लीव करने वाले गए। और गाइस जैसे ही इस साल के एंडिंग के ऊपर यंग बस का एडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा, ये दोनों एडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन करने वाले गए। और गाइस यहाँ पर कोनन इस चीज को 100% बिलीव करते गए कि यंग बस एडब्ल्यू कंपनी के अंदर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। वेल गाइस अब यहाँ पर यंग बस एडब्ल्यू को लीव करेंगे या नहीं ये तो आने वाला टाइम बताएगा। बट गाइस जहां तक बात रही एडब्ल्यू के रेसलर्स की, तो गाइस यही एडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टीवी शो एडब्ल्यू कोलिजन के डेब्यू करने के बाद और हाउस ऑफ ब्लैक के लगातार एडब्ल्यू कोलिजन पर कम्पीट करने के बाद अब इस हफ्ते हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर मलाकाई ब्लैक के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर मलाकाई ब्लैक ने एडब्ल्यू कोलिजन पर उनके काम करने को लेकर बात की गई, जहां पर मलाकाई ब्लैक ने फाइनली ये रिवील कर दिया है कि एडब्ल्यू कोलिजन के शुरू होने के पहले मलाकाई ब्लैक ने टोनी खान से स्पेशली ये रिक्वेस्ट की थी कि मलाकाई ब्लैक एडब्ल्यू कोलिजन के ऊपर एक्सक्लूसिव काम करेंगे। और गाइस यहां पर मलाकाई ब्लैक का ये कहना है कि उन्होंने पर्सनली टोनी खान से ये कहा था कि वो एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के
बजाय AEW के कोलिजन शो पर काम करना चाहते गए। और गाइज मलाकाई ब्लैक के पर्सनली रिक्वेस्ट करने के बाद वो AEW कोलिजन के ऊपर एक्सक्लूसिवली काम कर रहे गए। और गाइज बेसिकली यहाँ पर मलाकाई ब्लैक का ये कहना है कि वो AEW कोलिजन को AEW डायनामाइट के लेवल का शो बनाना चाहते गए। और गाइज इसीलिए वो उनके शो और उनके फैक्शन को एक्सक्लूसिवली AEW कोलिजन पर रखना चाहते गए। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि कोलिजन डायनामाइट की बराबरी कर पाएंगे या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते AEW के लीड कमेंटेटर जिम रॉस के AEW में रिटर्न सिचुएशन को लेकर जिम रॉस की तरफ से काफी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही गए। जहां पर इस हफ्ते जिम रॉस के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर जिम रॉस ने इस चीज को कंफर्म किया है कि रिसेंटली जिम रॉस के इंजर्ड होने के बाद जिम रॉस की इंजरी पूरी तरह से हील नहीं हो रही गई। और गाइज फिलहाल के लिए AEW के अंदर लंबे टाइम तक जिम रॉस AEW में नहीं आने वाले गए। बट गाइज क्योंकि यहाँ पर AEW के अंदर जिम रॉस का कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत जल्द एक्सपायर हो रहा है, तो गाइज इसीलिए जिम रॉस को यह नहीं मालूम है कि AEW में उनके रिटर्न होने के बाद वो AEW कंपनी पर कितने लंबे टाइम के लिए काम करेंगे। बट गाइज यहाँ पर जिम रॉस ने इस चीज को बिल्कुल ही कंफर्म किया है कि अगर टोनी खान जिम रॉस को कंपनी में और लंबा रखना चाहते गए तो गाइज जिम रॉस AEW कंपनी के लिए और लंबे टाइम तक काम करना चाहेंगे। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान जिम रॉस को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के अंदर साइन करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान के रेसलर्स को साइन करने की, तो गाइज यहीं इस हफ्ते अब AEW कंपनी की तरफ से AEW ने AEW के वन ऑफ द लॉन्ग सुपरस्टार डियामेंटे को AEW कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। वेल गाइज अगर आप लोग AEW के ओरिजिनल फॉलोअर हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा 2019 में AEW कंपनी के फाउंडेशन के बाद 2020 से ही डियामेंटे AEW कंपनी के अंदर काम कर रहे गए। जहां पर डियामेंटे मेडली AEW के डार्क और डार्क एलिवेशन इन शो के ऊपर काम करते गए। और गाइज यही करीबन 3 सालों तक AEW कंपनी में पर अपीयरेंस डील पर काम करने के बाद अब फाइनली इस हफ्ते टोनी खान की कंपनी ने डियामेंटे को मल्टी ईयर डील में साइन कर लिया है। और गाइज यहां पर फाइटफुल ने यह कंफर्म किया है कि 3 साल तक डियामेंटे के AEW के अंदर बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम करने के बाद अब फाइनली AEW के द्वारा डियामेंटे को मल्टी ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया गया है। और गाइज अब यहां पर डियामेंटे अमेरिका के अंदर AEW कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के डियामेंटे को साइन करने के बाद अब टोनी खान डियामेंटो को AEW के करते हैं या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के टेलीविजन की, तो गाइस जैसा कि हम सभी लोगों को मालूम है AEW के टेलीविजन का अगला बड़ा स्पेशल सुपर शो AEW डायनामाइट ब्लड एंड गट्स होने वाला है, जो शो AEW कंपनी 19 जुलाई को TD गार्डन अरीना में करने वाली है। और गाइस इस साल के ब्लड एंड गट्स के ऊपर हमें BCC और एलीट आमने सामने देखने को मिलेंगे। और गाइस यहीं आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने अभी इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि इस साल एलीट और BCC के मैच के अंदर हमें 5-on-5 मैच देखने को मिलने वाला है। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर ब्रायन डेनिसन इंजर्ड चल रहे गए, तो गाइज इसीलिए BCC की तरफ से हमें कोई मिस्ट्री ओपोनेंट देखने को मिलेगा। तो गाइज वहीं एलीट की तरफ से भी हमें एक मिस्ट्री ओपोनेंट देखने को मिलेगा। वेल गाइज यहाँ पर ये चीज ऑलरेडी डायनामाइट के ऊपर टीज हो चुकी है कि पॉसिबली क्रिस जेरिको BCC की तरफ से रसल करने वाले गए, क्योंकि गाइज एडी किंगस्टन तो इस समय AEW के अंदर काम नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज एडी किंगस्टन NJPW के अंदर जीवन क्लाइमेक्स टूर्नामेंट के अंदर काम करने वाले गए। और गाइज एडी किंगस्टन के NJPW में बुकिंग की वजह से वो इस साल AEW के ब्लड एंड गट्स पर कंपीट नहीं करेंगे। बट गाइज जहां तक बात रही एलीट के मिस्ट्री पार्टनर की, तो गाइज यहीं आज डायनामाइट के ऑफ ईयर जाने के बाद केनी ओमेगा ने अरीना के अंदर उनका प्रोमो कट किया है, जहां पर ओमेगा के इस प्रोमो के अंदर केनी ओमेगा ने इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि AEW के अंदर ब्लड एंड गट्स के ऊपर केनी ओमेगा और एलीट का जो मिस्ट्री पार्टनर होने वाला है वो केनी ओमेगा का बहुत ही करीबी होने वाला है। और गाइज यहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि कुछ दिन पहले जब केनी ओमेगा ने AEW कंपनी से लीव लिया था और गाइज केनी ओमेगा जापान के अंदर गए थे, तो गाइज केनी ओमेगा उनके इस करीबी दोस्त से मिले थे। और गाइज यहाँ पर ब्लड एंड गट्स के ऊपर केनी ओमेगा फाइनली उनके इस करीबी दोस्त को AEW में लाने वाले गए। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने डायरेक्टली नाम तो नहीं लिया है, बट गाइज जिस तरीके से ओमेगा का ये प्रोमो गया है उसके बाद ये 100% कंफर्म हो चुकी है कि फाइनली 19 जुलाई को ब्लड एंड गट्स के ऊपर कोटा इबुशी AEW पर डेब्यू करने वाले गए। और गाइज 100% कोटा इबुशी वो इंसान होने वाले गए
जो एडब्ल्यू के ब्लड एंड गट्स के ऊपर हमें एलीट की तरफ से रसल करते हुए दिखाई देंगे। वेल गाइस, देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि कोटा इबुशी के एलीट को ज्वाइन करने के बाद ब्लड एंड गट्स पर बीसीसी को कौन ज्वाइन करता है। वेल गाइस, आपको क्या लगता है ब्लड एंड गट्स के ऊपर बीसीसी के टीम में क्रिस जेरिको ज्वाइन करेंगे या एडब्ल्यू का कोई और रेसलर ज्वाइन करेगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।